बंगाल की खाड़ी के अंदर ना भारतीय खुफिया एजेंसी तब बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई जब बहुत दिनों से देखा जा रहा था ना कि एक चीनी शोध जहाज का मतलब क्या है कि चीन का ऐसा जहाज ना जो एक्सपेरिमेंट करने के उद्देश्य से वो जहाज घूमता है, जो अलग अलग समुद्री चीजों का एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन ये चीन है ये चीन है। ये चीन केवल शांति से कोई काम कर लेना नहीं हो सकता। ये जो हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, एकदम शांत प्यारा सा ये राष्ट्रपति का चेहरा, ये केवल दिखाने के लिए मुखौटा है शांति का। चीन कभी शांत और सभ्य और सरल हो ही नहीं सकता। अभी ये जो चीन का जो एक्सपेरिमेंटल जो जहाज है वो अब भारत सरकार द्वारा और भारतीय खुफिया एजेंसी के द्वारा अब इसको एक जासूसी जहाज के रूप में देखा जा रहा है। अब भारतीय खुफिया एजेंसी जब उसको जासूसी जहाज के रूप में देख रही है, उसका कारण क्या है आप लोग जान लीजिए। अभी फ्रांस का एक अनसीन लैब नाम का एक खुफिया एजेंसी है जो अक्सर इसी टाइप की चीजों का मतलब जांच करती है, जो खुफिया तरीके से काम करते हैं। उसने एक चीज देखा कि अभी चीन का जो जहाज है 16 दिनों से उसकी गतिविधियां थोड़ा सा संदिग्ध है। अब संदिग्ध गतिविधियां कैसे पता चलेगा? हर जहाज के अंदर ना AIS एक सिस्टम लगा होता है। AIS सिस्टम का तो समझ लीजिए, AIS सिस्टम का मतलब होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि कोई भी जहाज अगर किसी भी अगर रेंज से गुजरेगा, खास करके ऐसा रेंज जो उसका क्षेत्र नहीं है, तो ऑटोमेटिक वहां के रडार में आ जाएगा और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर चलेगा और इसके आधार पर पता कर लेंगे कि जहाज मतलब कर क्या रहा है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अगर वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है तो क्या होता है कि उसको एक नंबर मिलता है और वो नंबर जब जाएगा रडार में तो वो नंबर शो करेगा, तो वहां का भारतीय जो एजेंसी है वो समझ जाएगी, खुफिया एजेंसी जो वहां पर निगरानी कर रही है कि ये जहाज कोई मतलब बेकार नहीं है, मतलब कोई गलत नीयत से नहीं है, काम से आया है। लेकिन एक जहाज जब भी वहां एंट्री मारता ना तो वो अपना AIS सिस्टम को ऑफ कर देता। अब कभी भी कोई भी जहाज कभी भी अगर निगरानी करता है या जासूसी के लिए जाता है तो सबसे पहले अपना AIS सिस्टम को बंद करता है ताकि वहां ट्रैप न हो सके। ये ठीक वैसे ही इसको समझ सकते हैं जैसे चोर की डायरी में। अब बात ये उठता है ना कि ये जहाज कर क्या रहा था। दोस्तों, जो फ्रांसीसी जो भी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है अनसीन लैब, उसके अनुसार से ये जो जहाज था जो 16 दिनों से अपना AIS सिस्टम को बंद करके रखा था, वो मुख्य रूप से सी बेड मैपिंग और ध्वनियों की पहचान और समुद्री मार्गों की अच्छे से पहचान कर रहा था। और ये पहचान जनरली एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब जिसे शॉर्ट में ASW कहते हैं, और उसके बाद युद्ध से संबंधित निगरानियों के लिए जो गतिविधियां बनती है, रणनीति तैयार की जाती है, उसके लिए ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है और ये जहाज यही कर रहा था। और चीन ऐसा देश हो और भारत का मैटर हो तो चीन गलत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, चीनी हर लोग बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन उनका भोला भालापन केवल एक मुखौटा होता है, अंदर से बहुत ज्यादा कुटिल होते हैं। वैसे तो दिखाने के लिए ना वो भारत के समुद्री सीमा से बाहर था, लेकिन ये भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ के बहुत करीब था। और भारत के समुद्री सीमा से बाहर होना, लेकिन भारत के इकोनॉमिकल जोन जो विशेष रूप से है उसके पास में होना ना, ये बहुत बड़ा और संदिग्ध बनाता है। क्योंकि अगर उसको सचमुच अगर निगरानी नहीं करना रहता, शोध नहीं करना रहता, तो भारत के जस्ट समुद्री सीमा के बाहर नहीं रहता, वो भारत के सीमा में भी आता और अपना, जैसे कि मैंने बताया था, AIS सिस्टम को बंद नहीं करता। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये चीनी जासूसी जहाज ने अपना AIS सिस्टम बंद करके रखा है तो ट्रैक कैसे हो गया। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि वो अपना AIS सिस्टम तो बंद किया, लेकिन अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम जिसे शॉर्ट में RF कहते हैं। दोस्तों, जो भी मैं पार्ट बताता हूं आप उसको नोट करके रखा कि ये छोटी छोटी चीजें ये सब लोग को जानना चाहिए। आपका ज्ञान का जो स्तर है ना उसको बहुत उच्च लेवल का बनाता है। और यही नहीं, जो लोग PSC UPSC की तैयारी करते हैं ना, वो तो मेरे वीडियो को कॉपी पेन लेकर बैठा करें। तो दोस्तों, उसका जो RF सिस्टम था, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, वो गलती से इस बार चालू रह गया था और उसी के कारण ट्रैक हो गया। और आप लोग को बता दूं, चीन का ये आदत है कि चीन अपना जब भी कोई जासूसी कोई भी जहाज भेजता है तो वो उसे ये बताकर भेजता है कि वो एक्सपेरिमेंट के उद्देश्य से गया है, शोध के लिए गया है, लेकिन बार बार अपने पहचान को छिपाकर
इस टाइप के जहाज भेजते रहता है जिसका उद्देश्य केवल और केवल गुप्त सामरिक जानकारी जो देशों को दूसरे देशों को जनरली नहीं दी जाती है और उसे लेना गैर कानूनी है, उसको पाने का मेन इसका उद्देश्य रहता है। और आपको मैं बता दूं कि हिंद महासागर के प्रमुख दो जगहों पर, एक श्रीलंका का हम्बनटोटा और एक पाकिस्तान के ग्वादर में, दो बहुत ही तगड़ा निगरानी तंत्र भारत को घेरने के लिए बिछाकर रखा है। घेरने के लिए ऐसा चाइना मानता है और चीन का यह मानना है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक अभियान है उसका, उसके तहत अगर पूरा का पूरा अगर बंगाल की खाड़ी के थ्रू अगर भारत को घेर लिया जाए ना, तब भारत को हम पूरी तरीके से घेर सकते हैं। और भारत को घेरने के बाद ही चीन का जो सपना है कि पूरा हिंद महासागर पर कब्जे का पूरा हो पाएगा। लेकिन अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या सचमुच ऐसा घेर पाएगा और भारत की इस ओर से तैयारी कितनी है। हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ही ये घटना सामने आया तो भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड दोनों के दोनों समुद्र में अपनी सतर्कता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और अपनी सुरक्षा की जो समीक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से कर रहा है। मतलब अपना प्रोटोकॉल जो समीक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा गहनता के साथ शुरू कर दिया है। और आप लोगों को बता दूं कि बीते वर्ष भी जो परमाणु परीक्षण के दौरान और भारतीय नौसेना जो अपना अभ्यास करता है, उस वक्त भी चीन ऐसा दुष्कर्म और ऐसा दुस्साहस करते रहता है, लेकिन वो मुंह की हमेशा खाता है। और इस बार भारतीय जो नौसेना है वो बंगाल की खाड़ी के प्रति ना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो इस बार चाइना की दाल नहीं गलेगी। और आपके हिसाब से क्या चाइना इस टाइप का हरकत में आगे बढ़ पाएगा? और आपके हिसाब से भारतीय जो नौसेना है उसकी कितनी ज़्यादा ताकत है? आप एक बार प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं अपनी आप लोगों को जानकारी बता दूं, जहां तक मैं जानता हूं भारतीय नौसेना बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो चुकी है। और जो चीन अभी भारत से डोकलाम में खाया है कुछ वर्ष पहले, लेकिन अब चीन को ऐसा लगता है कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने डिफेंस सिस्टम का किरकिरी करवा कर डिफेंस सिस्टम का जो विदेशों में वर्ल्ड में जो उसकी बिक्री है उसकी वाट लगा दिया। अब ऐसा लगता है चीन ना कि अब अपने जो कोस्टल गार्ड है, मतलब समुद्री सबमरीन जो उसका जो पावर है और उससे संबंधित जो उपकरण बेचता है, लगता है ना उसकी भी गत मिलाने के चक्कर में है। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय नौसेना से, मतलब अगर चीन और भारत का लड़ाई अगर इस टाइप का अगर समुद्र में हुआ, समुद्री सीमा पर हुआ, तो निश्चित तौर पर चीन यहां बहुत गंदे तरीके से मुंह की खाएगा। मैं जितना भारतीय नौसेना को जानता हूं, और इसके बाद चीन लगता है ना कि हर तरीके से अपने इकोनॉमिकल गतिविधियों को खत्म ही कर देना चाहता है। दोस्तों, आपको इस टाइप की घटना पर आपकी क्या राय है और आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।